Alright, G, once again, welcome back. हाल चाल सब ठीक ठाक. My name is Sahil Lodi. You're listening to यार कर ही दे बंद ही कर दे because actually लग रहा है मुझे अभी ना. My name is Sahil Lodi. You're listening to मेरा FM 107.4. क्या हाल चाल? The people who are listening to me outside, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो मुझे गाड़ी में सुन रहे हैं, thank you so very much. और आप लोग जो मुझे मोबाइल पर सुन रहे हैं, thank you so very much. I love you guys. And बहुत शुक्रिया सुनने का, हमें पसंद करने का. I appreciate all your listening, uh, sort of loyalty. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश. थैंक यू सो वेरी मच. एंड ऑफ कोर्स आज भी वही बात है, कराची से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर, wherever you're listening to me. If you're listening to me, then this is your own show. And of course बात करेंगे. आज मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा है और मुझे लगता है कि, लेकिन उसके बारे में फैसला हम थोड़ी देर के बाद करेंगे. There's a lot that's wrong with me as far as health is concerned. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, एट द एंड ऑफ द डे जिस ये मुहावरा मुझ पे बिल्कुल पूरा पूरा बैठता है. दैट एवरी सिंगल डे गेट्स वेरी डिफिकल्ट इन द मॉर्निंग. देन आई ट्राई हार्ड टू मेक श्योर कि मैं उठ सकूं, चल सकूं, नेविगेट कर सकूं. देन आई टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स. एंड रात को सोने से पहले भी दवाएं हैं, सुबह उठ के भी दवाएं हैं, दोपहर को भी दवाएं हैं, रात को भी दवाएं हैं. एंड दिस इज व्हाट इट इज. सो पिछले जो 2 साल हैं वो मुझे लगता है कि मुझे राइट ऑफ करने पड़ेंगे अपनी जिंदगी से. बिकॉज हर तरह से अभी कॉल नहीं करनी है, बिल्कुल कॉल नहीं करनी है. अभी तो मैंने आपको टॉपिक तक नहीं बताया, लेकिन आज हम बात करेंगे, बड़े मजे की बात करेंगे. लेकिन एक बात का आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा. आपने राजा चाय ले ले यार, चाय ले ले. एक बात का आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे कि आपने बिल्कुल भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना. मैं आज थोड़ा सा खुल के बात करूंगा आप लोगों के साथ. बिकॉज आज 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं. अच्छा, मैं आपको मजे की एक बात बताता हूँ. कल शायद आप इसको मेरे व्लॉग में भी देखेंगे. मैं आज हमारे यहाँ कराची में ना, द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम कराची दे वुड नो, दे वुड नॉट नो, लेकिन द पीपल हु आर फ्रॉम कराची दे वुड ऑलवेज नो दिस. यहाँ पर नर्सरी का एक बन कबाब मिलता है जो बहुत अच्छा होता है, एंड देन वी वर बिजी इन मीटिंग्स एंड रिकॉर्डिंग्स एंड देन मेरे अपने काम बेशुमार बेतहाशा. तो आई वाज द डे वाज रनिंग रियली फास्ट एंड आई डिडंट हैव टाइम टू ईट इवन. तो जब मैं वापस आने लगा तो मुदब्बिर मुझसे कहने लगा कि भाई कुछ खाना वाना, मतलब आज तो स्किप ही हो गया लंच. मैंने कहा नहीं, स्किप नहीं हुआ है. एक काम करते हैं यार, तू बता जल्दी में क्या मिल जाएगा. तो उसने बोला भाई एक काम करते हैं, हम ना वो खा लेते हैं नर्सरी वाले बंद कबाब. मैंने कहा ओके डन. तो हम वहां पर गए. अच्छा, अब जब भी हम वहां पर चले गए तो मैंने सोचा था मैं गाड़ी के अंदर बैठ के खाऊंगा उसके इत्मीनान से बहुत. बट देन आई सॉ वेरी डिस्टर्बिंग इमेजेस, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इमेजेस. वी से अ लॉट अबाउट कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी तक ना उसके फ्रूट्स नीचे तक नहीं आए हैं. और वो बिल्कुल नहीं आए. मैंने वहां जो कुछ देखा वो बयान से बाहर है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान में बड़े हो रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, औरत या मर्द या कोई भी, उन्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान में हालात कब सही हो जाएंगे. और आपको क्या लगता है ये जितनी भी पास्ट हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो ये वाली हो, कोई और हो, मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, नाइदर आई सपोर्ट एनीवन. लेकिन आई डू बिलीव कि जब तक आप आम लोगों को पैसा नहीं देंगे, आम लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, आम लोग अपनी जिंदगी की तकलीफों को नहीं भूलेंगे. मैं आपको एक ग्रूसम फैक्ट बताऊं. एक ग्रूसम फैक्ट ऐसा है कि किसी ने मुझसे बोला भाई मेरा बिजली का बिल आया हुआ है. अच्छा, मैं समझा, बिकॉज हर इंसान अपने तौर पे सोच रहा होता है ना. बिकॉज हमारे ऑफिस का बिल, अल्लाह की अमान, कल हमको भरना है, ऑफिस का बिल भरना है कल, और वो 3.25 लाख रुपए बिल है ऑफिस का मेरे. तो हॉरिबल ना, इट्स हॉरिबल. बट देन आई वाज जस्ट थिंकिंग इनका भी बिल कुछ नहीं होगा तो 25,000 रुपए, 28,000 रुपए, 30,000 रुपए बिल होगा. 7,000 रुपए बिल है and that person is unable to pay. 7,000, 7,000. And that's not right. When you cannot even make a payment of 7,000 rupees, that says a lot about जो फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, जो आ रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आके बोलती है जी हमने बहुत ये काम कर लिया, वो काम कर लिया. आई एम श्योर के काम हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर देयर इज अ लॉट दैट्स रॉन्ग. लेकिन बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. आम आदमी को इसका क्या फायदा हो रहा है? हम उस आम आदमी के फायदे की बात करेंगे आज, और हम मजाक भी करेंगे, जाहिर है आप लोग कर सकते हैं.
और जो कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन इखलाक के दायरे में। ऐसा ना हो कि मुझे कॉल कट करने, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, आप लोग कभी ऐसी बात करते ही नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने जज्बात को थोड़ा कंट्रोल करके बोलिएगा। बिकॉज अगर आप एकदम से बोलेंगे तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा ना। तो जज्बात को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा थोड़ा धीरज से बोलिएगा, लेकिन बोलिएगा जरूर, वो बात कहिएगा। देखिए, तहजीब से भी वही बात कही जा सकती है जो चिल्ला के कही जाए, जो बदतमीजी के साथ कही जाए, जो गालियों के साथ कही जाए। वी डोंट हैव टू डू दैट। हम अपनी बात प्रॉपर तौर पे दूसरे लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि कॉल्स कैसी आएंगी, लेकिन कोई ना कोई कॉल ऐसी जरूर होगी जिसको पार्लियामेंट में जरूर सुना जाना चाहिए। But here we go. I'm not against anyone. I'm not for anyone. I am a Pakistani talking to Pakistanis. That's about it. We'll take a break. Alright जी, once again welcome back and दो तीन बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड अभी आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि 8.8 रेक्टर स्केल का जो ज़लज़ला है वो फील किया गया है रशिया के अंदर। और जाहिर है सुनामी की वार्निंग्स जो हैं वो दे दी गई हैं, बहुत ज़्यादा। जापान के अंदर दे दी गई है, हवाई के अंदर दे दी गई हैं। इफ़ यू रिमेंबर, काफ़ी महीनों पहले से मैंने आपको बताया था कि इस बार ये आफतें जो हैं ये बेतहाशा आएंगी और ज़मीन के जो अंदर चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं बहुत ज़्यादा। उनके आगे आने वाले दिनों के अंदर आप उनके एक्सेस में, ज़मीन के जो एक्सेस हैं उसमें एक शिफ्ट देखेंगे, जैसे हम पोलर शिफ्ट भी बोलते हैं, तो वो भी आप देखेंगे और वो बड़ी तबाहियाँ ला सकता है। अच्छा, होता क्या है, ज़मीन के अंदर जो फॉर्मेशंस होती हैं या जो यू नो रॉक्स होती हैं, जब वो स्लिप होती हैं या उनके अंदर फॉल्ट अकर होता है किसी भी वजह से, एक बात मेरी याद रखिएगा, हम ज़मीन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ज़मीन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, बट याद रखिएगा उससे भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये जितने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इससे ज़मीन के अंदर तबाहियाँ कितनी होती हैं, कैसे होती हैं और क्या वजूहात होती हैं उसकी, और ये तबाही बड़े अरसे अरसे के बाद ज़ाहिर होती है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़मीन की अगर जियोलॉजी का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आई डोंट वांट टू मेक इट अ बोरिंग सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी है और शायद आपको ये कभी काम आ जाए या लाइफ में कभी आपको ये बात पसंद आए कि जब जिस वक्त आप ज़मीन को नीचे से या अंदर से छेड़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को दावत दे रहे होते हैं, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि आपने किस बफर। अच्छा, बफर क्या होता है, बस ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि बफर क्या होता है। ज़मीन के अंदर रॉक के दरमियान एक एक अगर मोटी सी कोई तह जमी हुई है जिसकी वजह से उसकी स्लिप जो है या उसकी जो मूवमेंट है वो बेहतर हो जाती है, या उसमें जो एब्जॉर्प्शन है, जो 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 धक्का लेने की सलाहियत है, जो चोट लेने की सलाहियत है, वो कुशन उसको मिल जाता है, तो उसको वो बफर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रनकच का बफर है, अब मैं इसकी जियोलॉजी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बट अंडरस्टैंड दिस, तो वो भी उससे मुतासर हो जाती है। इसी तरह से जब सुनामीज आते हैं तो उसका ताल्लुक बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी होता है, वेदरिंग से भी होता है, ज़मीन के शिफ्ट से भी होता है। ये बर्ड के नो कॉन्टिनेंट जो हैं बर आज़म अपनी जगह बदलते हैं। इससे पहले जियोलॉजी में एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, इसको मूवमेंट होती है, प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट होती है। तो ये ज़मीन जो थी वो पहले एक ही प्लेट थी, फिर इसके बाद ये बीच में 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर कुछ बर आज़म और जुड़े और फिर और बनते चले गए। इसी तरह से अगर हम बहुत सालों पुरानी तारीख में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये कभी भी ये जगह बदलते रहते हैं, बिकॉज ज़मीन जो है वो एक सयाल मादे पे तैर रही होती है। सयाल मादा जो है, ये लिक्विड मादा जो है, ये मैग्मा कहलाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा कहलाता है। जब ये बाहर आ जाता है तो यही मैग्मा, या इसको लावा के तौर पे ट्रीट किया जाता है कि ये लावा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि बहुत सारी चीजें हैं। जापान के अंदर इस वक्त 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएशन का, यानी निकलने का, इखराज का कह दिया गया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड के थोड़े से जब आप प्लान्स करें बाहर जाने के, तो चंद रीजन्स ऐसे हैं जिसके बारे में जरा थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ये पैसिफिक ओशन जो है इसके अंदर अभी बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी और अभी इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल एंड से, और ये आगे आने वाले दिनों के अंदर थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज जो पैसिफिक ओशन का अच्छा बहुत ज्यादा, वो मैं उसके पैसिफिक ओशन के बेसन की बात कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर जो उसकी जो रॉक की जो फॉर्मेशंस हैं उसकी बात करूंगा तो बहुत ज्यादा जियोलॉजी हो जाएगी, तो लेट्स नॉट गो देयर। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, थोड़ा सा मुहतात रहिए। अगर आपको जाना ही है तो थोड़े से ऑल्टरनेट प्लान्स कर लीजिए, इधर उधर चले जाइए, या फिर अगर जाना ही है तो अपना जो राउट है उसको देख के थोड़ा सा डिसाइड कीजिए, बिकॉज याद रखिएगा एट द एंड ऑफ द डे
ये सारी की सारी गेस्टिमेशंस हैं। मैं कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं रहा, गेस्टिमेशंस हैं। चूँकि मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, जियोलॉजी हो, पेट्रोलियम हो या यू नो एस्ट्रोफिजिक्स हो, ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसकी वजह से मैं पढ़ता रहता हूँ, इसी की वजह से मैं आपको बताता हूँ। और लकीली जो मैं कहता हूँ, वो चंद माह बाद शायद वो सही हो जाता है। वो इसलिए बिकॉज़ उस पे मैंने बेशुमार चीज़ें वो मेरी नज़र से गुज़री होती हैं और बहुत बड़े-बड़े लोगों ने बहुत रिसर्च के बाद वो पेपर्स लिखे होते हैं और कहा होता है। तो वही बात मैं आपके सामने बयान करता हूँ, कुछ उसमें मेरे अपने मुशाहिदात होते हैं। तो इसको प्रेडिक्शंस मत समझिएगा, इसको ये गेस्टिमेशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। और एक बार फिर ये गेस्टिमेशन मेरी जो है ये सही साबित हुई है। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि ये प्रेडिक्शंस वगैरह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गेस्टिमेट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। और अभी मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको एक और बात भी कही है और मैं आज भी उस पे कायम हूँ, याद रखिएगा। अभी एक जंग होनी बाकी है जो पानी पे होगी, याद रखिएगा। एक जंग हमने पानी पे देख ली है आपने। इससे पहले पनामा की जंग जो थी वो भी पानी पे हो रही थी, जब यूएस और चाइना आमने-सामने खड़े हो गए थे आके, वो भी पानी की जंग थी। एंड ऑफ कोर्स आपने ये भी देख लिया है कि पाकिस्तान इंडिया में, जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई थी तो वो किस पे शुरू हुई थी? वो भी पानी ही पे शुरू हुई थी। हिंदुस्तान ने पानी बंद करने का कहा था कि पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे वो, तो वो भी पानी पे ही जंग थी। अभी एक जंग और बाकी है। आई होप दैट आई एम रॉन्ग, आई होप दैट आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपको अलायंसेस बताई हैं, वो अलायंसेस का होना बाकी है अभी। ये मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। एक अलायंस बननी अभी बाकी है। अभी आइंदा आने वाले चंद सालों में आप नए 2 ममालिक बनते हुए, उभरते हुए देखेंगे। एक मुस्लिम रियासत होगी और एक और मुल्क होगा। मैं मुल्क का नाम नहीं ले रहा, लेकिन चलिए मैं ले देता हूँ। स्पेन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएँगी, स्पेन के अंदर आप बहुत सारी तब्दीलियों को देखोगे। अब एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा में आप तब्दीलियाँ देखेंगे। या कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बता रहा हूँ, कनाडा में तब्दीलियाँ देखेंगे। लॉज़ की तब्दीलियाँ देखेंगे, आइंदा आने वाले 3 सालों के अंदर लॉज़ वहाँ तब्दील होंगे। ऑस्ट्रेलिया में तब्दीली आएगी, याद रखिएगा। एक और बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, अभी आप एक यूनाइटेड फ्रंट देखेंगे और वो फ्रंट जो होगा वो फ़लस्तीन के लिए होगा। और इंशाअल्लाह आप इसको बहुत जल्द देखेंगे और आप विटनेस करेंगे इस बात को कि वो ममालिक जो फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम नहीं करते थे, वो ममालिक इसका आगाज़ करेंगे। जैसे आज यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम अगर गज़ा के अंदर ये तमाम चीज़ें बंद नहीं हुई, जो जेनोसाइड नेतन्याहू ने की है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम इसको एक अलग स्टेट मानेंगे फ़लस्तीन को। तो जस्ट कीप वॉचिंग। अभी एक होगा, अभी एक अलायंस बननी है जिसमें ईरान शामिल होगा, जिसमें रशिया शामिल होगा, जिसमें चाइना शामिल होगा। हु वुड हैव थॉट कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। बट एनीवे, नॉनदलेस ये सारी वो पॉलिटिकल बातें हैं जो हम करते ही हैं और मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। आगे भी देखिएगा इसी तरह से होगा। डू आई वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स? नो, आई वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान्स पॉलिटिक्स। अभी आप एक खैर जाने दें। कभी-कभी मेरा दिल ये चाहता है कि हफ्ते में एक दिन शो ऐसा हो, जहाँ मैं कुछ अपने एक्सपर्ट्स को बुलाऊँ और उनसे ज़रा सवालात करूँ, उनसे ज़रा बात करूँ और फिर उनसे पूछूँ कि वेयर डू वी स्टैंड? बट एनीवे, यू लिसन टू द सॉन्ग, व्हेन वी कम बैक आपकी कॉल्स को खोल रहा हूँ मैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, खुल के बात कीजिएगा। विल बी राइट बैक, बट लिसन टू दिस। ऑलराइट जी, 021 111 637 236 यहाँ कॉल करने का नंबर। सिर्फ मौजू पे बात करेंगे, मौजू के अलावा कुछ नहीं। यू दोबारा से कॉल कीजिएगा, 021 111 637 236 यहाँ कॉल करने का नंबर। एंड ये जो हमारे हालात हैं, ये कब तक आपके ख्याल में ठीक हो जाएंगे? और ये जो गवर्नमेंट कहती है कि जी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है और ये आहिस्ता आहिस्ता होते होते आएगा, तो आपको लगता है कब तक हमारे पास ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाएगा और आम आदमी की जिंदगी कब तक बेहतर हो जाएगी? क्या लगता है आपको? 021 111 637 236 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया, कैसी हैं आप? जी भाई, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। जी भाई जी। आपने टॉपिक रख के ना हमारी दुखती रगों पे हाथ रखा है। दुखती तो रगों को हाथ, मतलब उस पे हाथ रखा है, छेड़ दिया? बस वो छेड़ दिया, हाथ रखा है, एक ही बात है। दुखती रग पे हाथ रखने में उसको टच भी कर दें तो बिल्कुल सही है, तकलीफ तो बिल्कुल होती सही है है, ना। तकलीफ होती है, बिल्कुल सही है। तो हम्म, भाई ये है कि मैं तो आपके प्रोग्राम के थ्रू यही कहूंगी कि अगर कोई सुन सकता है तो ये जो आप पाकिस्तान के नाम पे मांगते हैं ना, हमारे जितने ये मांगने वाले हैं, और मांगने वाली कहूंगी, बट भाई इज्जत से कह रही हूँ, इज्जत से कह रही हूँ, इंटरनेशनल मांगने वाले, तो इनसे कहूंगी कि आप पाकिस्तान के नाम पे जो मांगते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा डैम बनाने के लिए रख लें,
जो ये हर साल सैलाब आता है, सबको पता है कि लाजमी अच्छा, आता है। ये मैंने कल के लिए रखा था। हमें हर साल पता होता है सैलाब ने आना है, हमें हर साल पता होता है, हर साल हमारी यही हरकतें होती हैं। जी वही ना। और जो मांगते हैं पाकिस्तान के नाम पे, और हमें अब आदत हो चुकी है कि हमें पहले शर्मिंदगी होती थी कि हमारी हुकूमतें मांगती हैं, तो अब जो है ना हमें आदत हो गई है कि हम शायद हमारे रियासती अमूर का ये हिस्सा है मांगना। आपको तो ये याद है जब मैंने वो 300 इंजीनियर्स की बात की थी तो बहुत सारे लोगों जी को वो बात समझ नहीं आई थी, उस बात का मजाक उड़ाया जी। गया था। मैंने और ये जब फैक्ट है भाई कि अगर 300 इंजीनियर प्रोवाइड कर दें तो फिर देखें ना, आप मौका तो दें एक नहीं बंदे को, एक मैं बंदा अगर कहता मैं है तो मैं मौका तो दें। मैं एक और बात कह रहा हूँ। उस वक्त जब मैं ताबिश के शो पे था तो ताबिश ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि हम रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं करते। देखिए, जब सैलाब आता है तो पानी एक बहुत बड़ी रिसोर्स की सूरत में आपको मिल सकता है, अगर आप उसको ऐसा ही प्रॉपरली स्टोर कर सकें। और पाकिस्तान के पास इनफ ज़मीन भी है, इनफ ज़राए भी हैं। अगर हम उसकी प्लानिंग करें तो 2 साल के अंदर अंदर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उस पानी को स्टोर कर लें, बड़े इत्मीनान के साथ हम भाई। उसको चैनलाइज कर ऐसा लें। ही आपकी इरिगेशन ऐसा ही बेहतर होगी, आपका जो एनर्जी क्राइसिस है वो उससे बेहतर हो सकता है। वो मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकेंगे। और फिर भाई सैलाब आते हैं तो आपको पता है जमीन का कटाव खराब होता है, अच्छा, लोगों की फसलें खराब होती हैं, दूसरी घर तबाह होते हैं। जी दूसरी दूसरी एक और बात, ये एक बात ये नहीं समझते। पाकिस्तान आज जिस जगह है, जो पाकिस्तान की टोपोग्राफी है, यहाँ पर वेदरिंग की वजह से आइंदा 30 सालों बाद एक तब्दीली आएगी, और वो तब्दीली जो होगी वो ड्राउट ला सकती है, जिसे हम खुश्का कहते हैं, वो ला सकती है। जमीन का टेम्परेचर अब बढ़ने लगेगा और हमारे रीजन में गर्मी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और भाई आ रहा है, अच्छा, कुछ लग रहा है ऐसे ना, कुछ है। जी दूसरी बात, एक और बहुत बड़ा मसला, पानी एक रिसोर्स है। ये आपको पता है ना कि बिल्कुल। पानी एक बहुत बड़ी रिसोर्स है। कहीं जी बिल्कुल। ऐसा ना हो कि हमारी ये रिसोर्स जो है ये डिप्लीट हो जाए। अगर ये डिप्लीट हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको नेचुरली जो चीज मिल रही है उसकी आप मैनेजमेंट, उस रिसोर्स की मैनेजमेंट आप कैसे करें, ये आपको करना पड़ेगा। हर साल हम सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि अब रेस्क्यू कैसे किया जाए। रेस्क्यू की नौबत ही ना आए, यस, रेस्क्यू की तो ऐसा नौबत ही ही ना है। आए। ऑलराइट। और भाई ये तो 3-4 चीजें इफेक्ट होती हैं ना कि सैकड़ों लोग मर जाते हैं, मवेशी बेचारे लोगों के मर जाते हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो वही पानी के आप डैम बना दें, पानी को आप कुछ नहीं, ऐसा हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है कि आप छोटे बच्चे को भी, और आजकल एआई का दौर है, आप एक बार आप उसमें उसको प्लान दे दो कि हमें ये कुछ करना है, आप इस पे जो है ना हमें प्रोजेक्ट बना के दे दो, वो आपको विद इन 2 मिनट्स आपको रेडी करके दे देगा। आप बस सिर्फ इंजीनियर्स के हवाले करो कि, और उनको पूरे अपने जो वो वसाइल है वो उनको प्रोवाइड करें और उनके हवाले काम कर दें, और बंदा उनके साथ ऐसा फेयर काम में लगा दें जो वाकई मुल्क के साथ फेयर हो। तो उसके बाद देखिए रिजल्ट मिलते हैं या नहीं। ये चीजें हैं, मैं पहले भी कहती हूँ कि इस पे काम इनको करना चाहिए। इतना दुख होता है ना कि जब लोग बेचारे पानी में बह रहे होते हैं बस सिर्फ, और क्या होता है कि, और कभी कभी तो उन बेचारों को, अगर वो गरीब है तो उनको बचाने भी कोई नहीं जा रहा देखिए, होता, मैं तो सिर्फ उनको इतनी बात करता बहने हूँ, देते हैं। ये पैसा भी अपने पास रखें, खुद खर्च करें, मुझे सिर्फ इंजीनियर्स दें, मुझे सिर्फ जराए दें, जी और उसके बाद उस जराए की तफसील जो है, जो उन्होंने हमें फराहम किए हैं और जिसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज दी हैं, उसकी तफसील जो है वो किसी भी वेबसाइट पर लिख के लगा दें ताकि क्रॉस चेक कर लें। लेकिन ये सब करेंगे नहीं, पूछिए क्यों? भाई इनको करना चाहिए, नहीं अब नहीं इनको नहीं, इस चीज से निकलना होगा। ये नहीं जी, करेंगे। पूछिए क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? हाँ, और भाई दैट्स आपने दैट्स मैं द आपको पहले बताऊं, ऐसा ही है। और भाई आपको मैं एक चीज बताऊं कि इनको एतबार करना पड़ेगा। एतबार की बात ही नहीं है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वो अपने हाथ से कुछ जाने देना नहीं चाहते हैं। ये समझते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से आवाम को बुद्धू बना के रखा हुआ है ना, ऐसे ही रहेगी आवाम। लेकिन अभी आवाम को पता चल चुका हुआ है, ये वो जनरेशन नहीं है जो आज से 20-30 साल पहले थी, जो आपकी बातों को जैसे आप बोलते थे वैसे ही मान लेती थी। अब हर चीज जो है वो सामने है। अब आप लोगों को कम से कम भाई आपकी बात पे मीम्स इतने बने और इतना लोगों ने मजाक उड़ाया, और मैं हर जगह जहाँ पे भी मैं देखती थी, मैं बीच में कहती थी भाई को एक मौका मिले, भाई आप लोगों के सबके मुंह इंशाल्लाह बंद करवाएंगे। लेकिन भाई मौका तो कोई देना। देखें, मीम्स वगैरह बनना या बात होनी, दैट्स अ सेपरेट इशू। वो तो हमें बात मजाक के लिए कोई ना कोई चाहिए होती है, वो दैट्स अ सेपरेट इशू। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये लोग इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इसमें इनका कट नहीं होगा, और जिस काम में इनका कट नहीं होता तो वो काम करने का फायदा क्या है? और दूसरी बात, बहुत एक हमारे यहाँ ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब आप ये समझ लें कि आप अवाम को सर्व करने के लिए पैदा नहीं हुए, अवाम आपको सर्व करने के लिए पैदा हुई है। देखिए यही चीज है, देखिए, ये जंग जो है ना, एक लेट मी फिनिश।
ये जंग जो है भाई ना, इन्होंने जी जी ये पहले अंडरस्टैंड कीजिए जो मैं बात कह रहा हूँ। ये जो जी जी भाई जंग है ना, ये लेगेसीज की जंग है, खानदानों की जंग है, एक दूसरे से सबकत ले जाने की जंग है। इसमें अवाम कहाँ से आ गए? अवाम का क्या ताल्लुक है? अच्छा ये। अवाम तो आप और मैं हैं। और भाई हमारे टैक्सेस जिन्हीं के पास जा रहे होते हैं उस टैक्स में से हमें तो कुछ नहीं मिल रहा होता। आए दिन सैलरी में टैक्स ज्यादा लग जाता है और आए दिन महंगाई ज्यादा हो जाती है, सैलरी वहीं की वहीं रहती है, वो जो टैक्स लग जाते हैं ऊपर से चीजें महंगी हो जाती हैं, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होता। हम लोग मिडिल क्लास लोग जो होते हैं या हमारा जो हमारे सॉरी मिडिल क्लास कहना गलत है, जो हमारा सैलरी वाला तबका है, जो कमा के बच्चों को सैलरी मुलाजमतें करके खिला रहे हैं, उन बेचारों की तनख्वाहें तो बढ़ती हैं, लेकिन वो जो तनख्वाहें बढ़ती है वो साथ में टैक्स लग जाता है। इवन अगर आप एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स लगता है। आप साबुन खरीदते हैं वहाँ पे भी आपको साथ में टैक्स देना पड़ता है। तो वो हम टैक्स देते हैं तो फिर हमें सहूलतें तो मिले ना, हमारे मसाइल भी हल करें। अगर हम बेचूं चुनाव की बढ़ाई हुई महंगाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे हैं, तो आप कम से कम हमें सहूलतें तो दें। आप अपनी मर्जी के टैक्स ले रहे हैं तो कम से कम आवाम को सहूलतें तो देना, मतलब वो तो ना छोड़ देना। तो बस ये गुजारिश है इनसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं लगता कि चीज़ें तब्दील होंगी इतनी जल्दी, लेकिन जाहिर है अगर टैक्सेस लिए जा रहे हैं तो फिर उसके बरक्स हमें सहूलतें भी तो देनी चाहिए ना, उसके लिeu में हमें सहूलतें भी तो देनी चाहिए, जो कि जाहिर है इस वक्त तो एक आम आदमी को नहीं मिल रही हैं। अब उसके रीजंस क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 02111637236। आप गाना सुनिए, गाने के बाद जब वापस आते हैं तो हम बात करेंगे। यू फ्री टू टॉक, आप बिल्कुल बात कीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि हम एक बात मौसर करें, इखलाकी दायरे में करें और किसी पे जातियात पे, किसी की जातियात पे टॉन्ट ना हो। We'll be right back. Alright जी, once again, welcome back and let's talk. आए दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। Alright जी, let's take a phone call. Let's see who this is online. 021111637. दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। प्लीज अपने जो रेडियो है उसका वॉल्यूम बंद रखिएगा ताकि आप मुझे प्रॉपर्ली सुन सकें। 021111637 के यहाँ कॉल करने का नंबर, और मैं आपको प्रॉपर्ली सुन सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए, हाँ जी बताइए। क्या हाल है मेरी जान? आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जरा मौजू में असल में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा मैं बता देता हूँ। किस पे डिस्कशन किस पे हो रही है? थोड़ा सा संजीदा मौजू है, लेकिन आप जाहिर है आप तो बात कर ही सकते हैं। मुझे ये बताइए कि हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो ये वाली हो, इससे प्रीवियस हो, उससे प्रीवियस हो, वो हमेशा ये कहती है कि बस अब हालात ठीक होने वाले हैं, लेकिन और बहुत सारे मंसूबों का ऐलान भी होता है। ये भी कहा जाता है कि जी बहुत सारे मंसूबे हो रहे हैं, लेकिन जो असल फ्रूट्स हैं उन मंसूबों के, वो अवाम तक नहीं पहुंच पाते। क्या वजह है, और आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे? बात सुने, आज तक हमारे हुक्मरानों ने कभी अवाम के लिए कोई काम किया है? जरा एक बता दें, कोई गिनती करके बता दें, सिवाय कागजों के। हर मंसूबा कागजों तक महदूद रहता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नहीं बहुत सारे देखिए, है। मेरी बात सुनो, वही मंसूबा कामयाब होता है जिसमें इनको कोई फायदा होता है। अच्छा, बुनियादी तौर पे शायद वो आपके लिए नहीं करते, मेरे लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं। बात बुनियादी तौर पे तो ये होनी चाहिए, एक सड़क बनती है वो एक महीने बाद टूट जाती है, तो वो हमारे लिए थोड़ी करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये ठेकेदारी वाला निज़ाम, ये सारे सिस्टम जो है ना, ये 40 मिनट आप केएमसी में मेरे तो रहे हैं ना, मेरे दोस्त रहे हैं, 40% आप उनको दोगे कि केएमसी को 40% आपके बिल में से, अगर आपका बिल 10 लाख रुपए का, तो 40% वो लेंगे। जब 40% वो लेंगे तो आपके लिए क्या काम करेंगे हम? ये मैं वो नहीं कह रहा कि कोई मतलब है, कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ ठेकेदार थे, मैं उनके साथ जाता था कभी। मेरा सवाल ये है कि आपको बेहतरी के आसार होते हुए नजर आते हैं या नहीं नजर आते? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये सिस्टम होगा तो कभी भी बेहतरी नहीं हो सकती है। कर्जे पे कर्जे चढ़े जा रहे हैं, हजारों अरबों के हिसाब से कर्ज चढ़ चुका है। आप और मैं और सब जो है 2-3 लाख का हर शख्स जो है कर्जदार है, पैदा होने वाला भी। तो कैसे बेहतरी होगी? जब बेहतरी उसी सूरत में होगी शायद जब हुक्मरान सिंसियर होंगे अवाम के लिए, वो अवाम का दुख और दर्द समझेंगे। जब तक वो अवाम का दुख दर्द नहीं समझेंगे, अपने दुख दर्द हल करेंगे, अपने मसाइल हल करेंगे, तो अवाम तो ऐसे ही रहेगी यार।
यहाँ तो सियासत में वो शख्स आता है, आप देखें, या कोई बड़ा ताजर है, या कोई बड़ा जमींदार है, या कोई बड़ा इसी तरह का लोग हैं। आप आम आदमी कोई आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? 10-10, 15-15 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होता है। जो 15 करोड़ या 10 करोड़ खर्च करके आता है उसने तो 10 अरब कमाना होता है। यहाँ तो कमाई के लिए देखें, हर बहुत सारे शोबों में आप देख लें, लोग आपकी मेरा वास्ता रहा है, केडीए में जाओ तो टांग पे टांग रख के पैसे देने हैं तो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। जब इस तरह का माहौल बन चुका होगा, जब इसी तरह की बुनियादें डल चुकी होंगी, तो फिर तामीरात भी तो ऐसी ही होगी ना, आगे आगे बिल्डिंग भी तो ऐसे ही बनेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच अगैन। मैं बहुत सारी बातें जो आपने कही हैं वो सही हैं, एट द सेम टाइम आई थिंक व्हेन आई सी पंजाब तो उसमें काम होते हुए मुझे नजर आता है, हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा गवर्नमेंट कोई भी हो, वो मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट हो, वो बुज़दार साहब की गवर्नमेंट जो थी वो वीक थी, लेकिन काम फिर भी हो रहा था और काम फिर भी हुआ है। पंजाब में काम रुका नहीं है। परवेज़ इलाही साहब की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी काम हुआ है, मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट में तब भी काम हुआ है, और यू नो व्हेन इट केम टू शहबाज शरीफ साहब तो बेतहाशा काम हुआ। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो पंजाब के अंदर बहरहाल काम ज़रूर हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पर लोग खुश नहीं हैं या वहाँ लेकिन मुझे लगता है कि अगर सूबे वाइज कंपैरिजन किया जाए तो शायद हालात पंजाब में ज़रा से बेहतर है, मुझे ऐसे लगता है। नाउ आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपको मुझसे अग्री करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी agree, और शायद हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन कम हो और मुझे ना पता हो, लेकिन मैं जब अपने अतराफ़ में देखता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं यहाँ रहता हूँ, तो जब मैं अपने अतराफ़ में लोग देखता हूँ तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और मैं ऐसा नहीं कहता कि पाकिस्तान के और इलाकों में मुश्किल नहीं है, और इलाकों में भी मुश्किल है, लेकिन शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए वो टेकिंग फ़ोन कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर। KPK से सोबिया की कॉल आई थी, उन्होंने भी एक ही बात कही, आपने कही, आपके अलावा भी जितनी कॉल्स आएंगी अभी देख लेते हैं। 02111637236। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। हेलो हेलो, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अगेन जब आप मुझे कॉल करें तो अपने रेडियो को स्विच ऑफ कर दें, अदरवाइज आप तक मेरी आवाज़ डिले में पहुंचेगी और आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आएगी। 02111637236। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैंने कुछ भी नहीं किया, वाह, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। दोबारा से कर लेते हैं। 02111637236 एंड मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस नूर बात कर रहे हैं। कैसे हैं? मिसेस नूर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या टॉपिक रखा है आपने? आपको अच्छा लगा? अब जी आप मुझे वज़ीर आज़म बनाए ना, देखिए मैं कैसे तब्दीली लाती हूँ। आपको वजीर आजम बन अच्छा चलें इस पे कर लेते फिर हैं। जब मैं बोलूँगी, चलिए एक मिनट मिसेस जी, नूर, आप वजीर आजम हैं, चले हो गई वजीर आजम। अब मुझे बताएं आप क्या अपने घर की करेंगे? तो खैर मैं हूँ। अपने घर की हैं आप? जी ओके, देखिए हमारे तो आपके हस्बैंड शरीफ इंसान है और हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जब अगर वजीर आजम पाकिस्तान आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? जी, खुदा न खास्ता। क्या खुदा मतलब न खुदा? खास्ता बोले। अभी तो आप कह रही थी नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला अगर करना, जी क्या कह रही हैं? इस मुल्क को सही करने के लिए आप जैसे लोग की जरूरत है। हम जैसे लोग आगे और डुबोएंगे इसको। हम जैसे लोग तो बैठे हुए यहाँ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे लोगों की जरूरत है इस मुल्क अच्छा को। मुझे आप जैसे लोग ये लोग इसीलिए नहीं लेके आएंगे कि ये लोग तरक्की चाहते ही नहीं है हमारे मुल्क की। अच्छा मुझे छोड़िए, ये बताइए कि जो अवाम को कहा जाता है कि जी आपको इसका फल मिलेगा, इसका आपको लगता है कुछ बेहतरी आई है या अभी तक वैसी सूरत हाल है या बदतरी हुई है? बेहतरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आई है जिस हिसाब से आनी चाहिए। ओके तो आपको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह ना शुक्र बनने के निगन से हो रहा है काम। लेकिन अब जो चीजें इतनी खराब है भाई, वो आहिस्ता आहिस्ता सही होंगी ना, वो एकदम से तो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आपको लगता है कि बेहतरी आई है? बेहतरी हो रही है क्योंकि ये जो नई जनरेशन है अभी जो हमारी है, काम हो रहा है। नहीं आप अलग अलग बात कर रहे हैं। देखिए नई जनरेशन को इसमें ना लाइए, नई जनरेशन तो बड़ी सेल्फ सफिशिएंट किस्म की। अगर मैं आपको पिछले 5-6 साल का बताऊं, उसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले 5-6 सालों में काम हुआ है। ओके जी, और पिछले 1-1.5 साल में उसको डुबोने की कोशिश भी की गई है।
पिछले 1-1.5 साल में डुबोने की कोशिश की गई है। वो कैसे? और बहुत ज्यादा वो डुबोने कैसे? की वो कोशिश की कैसे? गई। वो कैसे? चीनी आपको पता है कितने रुपए किलो है? हाँ, आप बताइए। 190 रुपए किलो। ओके, जी, तो तो इससे आप पहले अंदाजा लगाएं। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात बताऊं। एक बात ये याद रखिएगा थोड़ा सा, और मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो महंगाई आती है ना, ये जो पिछले काम करके गए होते हैं ना, उनकी वजह से ज्यादा होती है। अगर आप जेन्युइनली देखें तो वो 16 महीने जो पीडीएम को मिले थे और उसके बाद अभी जो है, वो तो एक बहुत बड़ा टाइम जो गुजरा है वो क्लीन अप के अंदर गुजरा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, वो चाहे एमक्यूएम की गवर्नमेंट हो, वो चाहे मैं मेन चीज आपको बताऊं नून लीग हमारी की खराबी गवर्नमेंट हो। की। जी जी, मेन चीज हमारी खराबी ये है कि सिंध तेरा, बलूचिस्तान मेरा, पंजाब तेरा और पख्तूनख्वा मेरा। ये मेन चीजें हैं। जब ये चारों इकट्ठी होंगे ना, इनके लिए एक लीडर आएगा कि सिंध भी मेरा, पंजाब भी मेरा, पख्तूनख्वा भी मेरा, बलूचिस्तान भी मेरा। अच्छा, आपको नहीं लगता हम लोग नारे वारे के पीछे जज्बाती कौम है? हम क्रेडेंशियल्स नहीं देखते। हम लोगों, मुझे मतलब, मैं आई एम रियली सॉरी, ये सब क्या है? पाकिस्तान इज माइन, इट्स एज सिंपल एज दैट। और नहीं नहीं, मैं मुझे एक इजाजत दीजिए, मुझे एक मिसेज एक बात कहने की इजाजत दीजिए। जी, जी। हम लोग जलसों में जाते हैं, पता नहीं किसी को कौन सा लीडर बना देते हैं, किसी को कौन सा लीडर बना देते हैं। लोग अपनी बातों से फिर जाएं तो भी लीडर हैं, लोग पैसे लेके मुकर जाएं तो भी लीडर हैं, लोग मतलब आपका माल खा के घर बैठ जाएं तो भी लीडर हैं, गालियां दे के भी लीडर हैं। एग्जैक्टली। और गालियां देके तो आजकल सबसे बड़े लीडर्स तो वही हैं जो गालियां दे रहे हैं। यस, मतलब आपको अगर अपनी बेइज्जती, होती है। देखिए, अगर आपको पब्लिसिटी कुछ नहीं होती, अगर आपको अपनी बेइज्जती करवानी है तो आप किसी आदमी के खिलाफ कुछ लिख दीजिए फेसबुक पे, वो आपके मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देखिए, ये जो तहजीब है, ये आज से 15 साल पहले कहां थी? नहीं थी। ये तहजीब पैदा हुई है, की गई है, और हम लोग एक चीज रियलाइज ही नहीं करते कि इसके पीछे बड़ी वेस्टेड कुव्वतें हैं जो आपके लिए लोगों के जहन साजी का काम करती हैं, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। माइंड बनाती है पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो माइंड पाकिस्तानियों के थ्रू ही बनता है। हम इतने चूचे तो नहीं हैं। गद्दार हमारे मुल्क के अंदर है ना। खैर, गद्दार हम किसी को नहीं कह सकते, बेवकूफी हो सकती है, गद्दार हम किसी को नहीं कह सकते, बिकॉज़ आई डोंट थिंक जो अपने मुल्क के खिलाफ काम करेगा उसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, आप देखिए, कभी कभी ना आपको पता ही नहीं चलता और आपसे बहुत सारी गलतियां सरजद हो जाती हैं। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं छोटी सी एक बात करता हूँ। जब आप अपना कपड़ा लेने जाती हैं, शूज लेने जाती हैं, पर्स लेने जाती हैं, अपने बच्चे का स्कूल का एडमिशन करवाती हैं, फल खरीदती हैं मार्केट से, ये बाजार से कोई चीज लेती हैं, कितनी मर्तबा आप अपनी तसल्ली करती हैं? लीडर बनाते वक्त आप नारे देखते हो, उसकी शक्ल देखते हो, उसके वो कारनामे देखते हो जो उसने किए ही नहीं है। तो मतलब आई एम सॉरी, किसको लीडर बना रहे हो आप? क्यों लीडर बना रहे हो? और जलसों में जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब हमारे, मतलब आप कभी, मैंने आज तक हमारे लोगों की डिबेट होते हुए नहीं देखी। यूएस में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, मैंने आज तक कभी वो मनाजरे नहीं देखे। हमारे यहाँ आज तक कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात ही नहीं करता। अगर उनकी पहले गवर्नमेंट आई है तो वो ये गिनवाते हैं उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए थे पहले, और अगर उनकी गवर्नमेंट कभी नहीं आई है और पहला मौका उनको मिलने वाला है तो ये गिनवाते हैं कि ये गवर्नमेंट कितनी बुरी है। अच्छा, सबसे बुरी बात क्या है? मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, एक बात मैं कंप्लीट करूं, उसके बाद आप प्लीज बात कीजिएगा। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली अमरीकी सियासत के बारे में। आप जब अमरीकी सियासत की बात करते हैं तो मैं उन दिनों वहीं था जब बराक ओबामा पहली मर्तबा सदर बने। तो जब वो सदर बनते हैं तो वो हल्फ लेते हैं, तो वो 17 पेन से साइन करते हैं उस हल्फनामे पे, 17 पेन उससे वो साइन करते हैं। तो कर दिया उन्होंने साइन। उसके बाद उनसे किसी ने पूछा कि जी वो पुरानी गवर्नमेंट की, वो तो उन्होंने कहा यहाँ पर आज जब मैंने साइन कर दिए ना इस जगह, तो इसका मतलब ये कि अब मैं सदर हूं और जो पुरानी बातें हैं मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। यहां से हम अपने सफर का आगाज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ब्लेम गेम ही नहीं खत्म होके देता। कोसने और एग्जैक्टली एक दूसरे को। और अच्छा, पता है वहाँ का मुकाबला हम इसीलिए नहीं गए, वो अपनी यूथ को एक
शुरू से उनको बनाते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है तालीम का क्या मयार है, वहाँ का हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा मयार है तालीम का, वो शऊर देते हैं। हमारे यहाँ शऊर देने की कोशिश ही नहीं की जाती। आप यकीन करें जो मैट्रिक क्लास का बच्चा, उसको कुछ नहीं पता, उसको अपनी तहजीब के बारे में कुछ नहीं पता। अपने कोर्स को अपनी जबान में लाओ, अपनी जनरेशन को सिखाओ ताकि उसको पता चले कि वो है क्या। सबसे पहला काम सब कुछ हमारी जबान में। हम क्यों किसी और की जबान के पीछे भागते हैं? पाकिस्तान गूंगा है नहीं, लेकिन पाकिस्तान हर फॉर्म पे गूंगा बन जाता है, हर जगह पे। बोले इंग्लिश, सीखें तुर्की, हर चीज, चाइनीज भी सीखें, लेकिन जो बेसिक है उसको आप उर्दू में दें ताकि आपका वो बच्चा नर्सरी से लेके मैट्रिक तक समझे उस कोर्स को। उसको कुछ समझ नहीं आता, वो सिर्फ रट रहा होता है, वो सिर्फ एग्जाम्स पास करने की उसको नंबर की उसको होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ ये चीज है। अग्रीड, बिल्कुल दुरुस्त। इसकी तो मैं इतनी मारी हुई हूँ ना, मैं अपने बच्चों की, मैं आप यकीन करें, फीसें तो आप पूछे नहीं, ट्यूशन अलग, स्कूल की अलग, और यकीन करो जो मत्थे जो वो जो टीचर्स के साथ डिबेटें करनी पड़ती हैं, टीचर्स को यकीन कर आप कुछ बोलें वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। हालांकि मैं कभी भी मारपीट भी होती है प्राइवेट स्कूलों में, मैं इस पे भी नहीं गई हूँ, मैंने उनको बोला है, लेकिन जहाँ बात पेपर्स की आती है मैं चेक करती हूँ वो। लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊँ, वो जो पेपर्स मैंने चेक किए उनमें क्या था। नहीं, पहली बात तो ये मारपीट नहीं होनी चाहिए। That's the end of it. होती मुझे बोल दिया है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं डंडा है, स्टिक है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं लोग। अच्छा, दूसरी बात, बच्चों के सामने मुझे लेकिन मैं बताऊं, बच्चों को हम भी झूठ सिखा रहे हैं। पूछिए कैसे? बताता हूँ। सुबह सुबह जब आप अपने बच्चे को ड्रॉप करने जाते हैं तो आपने कभी उसे लेन बनाना तो सिखाया नहीं, क्योंकि आप लेन में होते ही नहीं। आपको जल्दी होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी इब्तिदा आपका घर है, बच्चे की इब्तिदा आपका घर है। तो इससे पहले कि हम असातिज़ा को कहें, सबसे पहले क्या हम घर के अंदर अपने बच्चों की तरबियत ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। आज अक्सर ये बड़ी डिबेट होती है कि जी आज हमारा सबसे बड़ा ट्यूटर जो है, सबसे बड़ा उस्ताद जो है, वो हमारा मोबाइल फोन है। सही बात है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन क्यों है? क्वेश्चन मार्क ना, क्यों है? माँ बाप ने दिया। एग्जैक्टली। बहुत सारी बातें होती हैं कि जी आज हम डिजिटली इतने दूर हो चुके हैं, इतने क्लोज आने के बावजूद भी। अरे भाई, मैंने कहा है अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है तो उसको खत्म कर दो। हमारे मुल्क में एक अजीब समय आ रहा है, हम सब कहते हैं करप्शन गलत है, रिश्वत देना गलत है, लेकिन हम सब देते हैं। आपको अगर नहीं देना तो मत दो रिश्वत, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वो झील करें कि अभी आपने रिश्वत की बात की ना, कुछ फंसे हुए तो कोई सरकारी बात है, ऐसे बंद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप मत कीजिएगा, हमने वो पैसे नहीं लिए, मत कीजिएगा। जी जी, तो आपको ये बता दूं, हमने वो पैसे रिश्वत दे के नहीं लिए, क्योंकि हमारे भाई ने कहा कि मेरी मेहनत की मुझे वैसे ही मिलेंगे, ये मुझे मिलेंगे। उसने कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। वो फिर वो छोटी अदालतें, वो अलग बात है, वो फिर अलग होती है। लेकिन मेरे भाई, आप यकीन करेंगे, 1 रुपये उसकी तनख्वाह पड़ी थी उनके पास। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिस नूर, बहुत शुक्रिया। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी और बहुत दूर तक जाती है। देखिए, ये हम तो बात महंगाई की कर रहे थे, कहाँ से कहाँ बात चली गई, कहाँ हम सिस्टम्स पे आ गए और फिर कहाँ इदारों पे आ गए, कहाँ ऑल दैट। एंड पाकिस्तान इज एक्चुअली टॉकिंग लाउड एंड क्लियर। अब ये अगर पार्लियामेंट सुने तो सुने, बट पार्लियामेंट में हमारे यहाँ तो मतलब हम तो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जब तक हम बहुत अभी पंजाब असेंबली में लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, लोगों ने आके थप्पड़ मार दिया, वो शोर कर रहे थे, उन्होंने थप्पड़ आके जड़ दिया। हम पागल हैं क्या? हम जेन्युइनली पागल हैं? पढ़े लिखे लोग हमारे क्यों? वाई? अगर आप असेंबली के अंदर मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं ऐसी रिप्रेजेंटेशन चाहता हूं जो जाके लोगों को थप्पड़ जड़े? बट हमारे यहाँ जो लाउड बोलता है, जो गालियां दे के बात करता है, जो इज्जत उतार देता है, उसे लीडर समझा जाता है। वाई? बड़े बड़े दावे करने, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरी नजर में एक ही लीडर था और एक ही लीडर है और एक ही लीडर होगा, एंड दैट वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या ग्रेस था, क्या पॉइस था, क्या वो बात करते थे, क्या उनकी नॉलेज थी। एक लफ्ज भी बगैर तहकीक के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते ही नहीं थे।
एक बड़ी जबरदस्त बात है। अब आपको एक चीज, ये हिस्ट्री बता रहा हूं। देसाई और लियाकत अली खान साहब ने आपस में कुछ बात की, एक फॉर्मूला, आजादी के लिए तकसीम का एक फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया। अच्छा, और ये बात जब कायद-ए-आज़म, और ये बात कायद-ए-आज़म के इल्म में नहीं थी, शायद वो बाद में लियाकत अली खान साहब उनको बाद में बताना चाहते थे। जब कायद-ए-आज़म के पास ये बात पहुंची तो आप जाहिर है इस बात पे खफा हुए और आपने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे नवाबजादे हैं और लियाकत अली खान साहब भी एक बहुत बड़े नवाब हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि दोनों ने, एक कायद मिल्लत हैं और एक कायद आजम है, और दोनों ने मिलकर काम किया और पाकिस्तान को हासिल किया। ये ग्रेस है। हमारे यहां आज हम पता नहीं क्या क्या चीजें करने की कोशिश करते हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के पास लियाकत अली खान साहब आए और कहने लगे कि लेडी माउंटबेटन, उनके कुछ खतूत मिले हैं जो उन्होंने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू साहब को लिखे थे। क्या किया जाए? क्या हम इसको पब्लिश करवा सकते हैं? और जाहिर है अगर वो पब्लिश हो जाते तो जाहिर है बहुत बहुत जक पहुंचती कांग्रेस को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का क्या जवाब था? वो अक्सर लियाकत अली खान साहब को कहते थे माय डियर लियाकत। मैं तो जाहिर है ये हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने इसी तरह से उनको मुखातिब किया और कहा कि नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है और ये उनका पर्सनल मैटर है और उनकी जाती जिंदगी है। इसका हमारी सियासत से, याद रखिएगा, हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरे लीडर तो वो हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कभी ये बातें नहीं की। उनसे किसी ने उस वक्त इसराइल और फलस्तीन के इशू के बारे में पूछा था। आप देखिए, जाके पढ़ लीजिए। मैं 1914 की बात कर रहा हूं, 1914 की बात कर रहा हूं। देख लीजिए जाके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्या कहा था। आज वो बात सच नहीं हो रही है। तो वो लीडर्स थे, कायद मिल्लत लीडर्स थे, अब्दुल रब निश्तर लीडर थे, वो सारे लीडर्स थे। आज आई डोंट नो कितना बड़ा प्रोटोकॉल किसका है, क्यों होता है, बंद क्यों कर दी जाती है पूरी ट्रैफिक के महाबली गुजरेंगे। वो महाबली हमारे लिए काम करते हैं और हमारी गली को बंद कर देते हैं। महाबली का पानी बाहर से आता है, हमारे नलकों में पानी नहीं है, बट महाबली का पानी होना चाहिए। महाबली जब चलते हैं तो इंसानों के जलाओ में चलते हैं और हम एक भीड़ की शक्ल में चले जा रहे हैं। वो अगर बैठते, और ये मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा, प्लीज इसको ऐसे मत कीजिएगा, नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ लीडर्स का क्या आलम होता है, आप देखिए कभी उनको, खवातीन या मर्द, कहां से आप उनसे रिलेट करते हैं? वो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले लोग, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी किताबी बातें करने वाले लोग। कभी छुप के अगर इनकी वीडियो बनाओ तो ये बात तक सीधे मुंह नहीं करते। इनकी हिफाजत के लिए आप आधी पुलिस को लगा देते हैं काम पे। इनकी हिफाजत करो, मुल्क लूटा हुआ है पर हिफाजत करो इनकी। वाई? किस लिए? ताकि और लूटें। माफ कर दें यार, मुझे शायद मैं ही गलत हूं और आप लोग सही हैं। और उनके इश्क में हम इतने पागल हो जाते हैं कि एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। मैंने घरों को तकसीम होते हुए देखा है कि मैं इस लीडर को पसंद करता हूं, मैं इस लीडर, मुझे माफ कर दें। आई जेन्युइनली से अपॉलजीज टू यू। पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट। पाकिस्तान के अलावा आई डोंट अंडरस्टैंड। और हम ये समझते हैं, हर लीडर ये समझता है कि उसके बगैर पाकिस्तान की निजात ही नहीं है। ये सारे बोल रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए ये करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के लिए ये करना चाहते हैं। मेरा एक छोटा सा प्लान है, मेरे साथ बैठ के कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूं। सब लीडर्स को मिलाओ, 20 लीडर्स है ना, इतनी बड़ी पार्टी होंगी, 25, 30, 50 लीडर हो जाएंगे। मेरे साथ बैठ जाओ, 10 साल का प्लान बना लेते हैं कि 10 साल तक पाकिस्तान को एक राह पे छोड़ देते हैं। तुम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करो। करोगे ही नहीं, तुम्हारी नाकें सबसे ऊंची हैं। तो इसलिए प्लीज स्पेयर मी द पेन व्हेन यू से दिस के आप जो है, मतलब हर शख्स के अपने मफाद हैं। सियासत पावर का खेल है, पैसे का खेल है, और वो हमारे यहां भी होता है। मैं किसी के
मुहिब्बे वतनी पे डाउट नहीं करता, हुब्बुल वतनी पे डाउट नहीं करता, बिल्कुल आप भी करते होंगे और हमारे पॉलिटिशियंस भी करते होंगे। व्हाट इज माय क्वेश्चन? वो काम अपने लिए भी कर रहे होते हैं। 021-111-637-236। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। 021-111-637-236। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। प्लीज जरा रेडियो को बंद कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो प्लीज बंद कर दीजिए। वाह समझी ताहिर, मैंने कर दिया क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? सर भाई मोहम्मद फरहान आसिम लाहौर से। कैसे हैं फरहान, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप बताइए आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या कहते हैं? कुछ बेहतरी आई है या अभी तक वही हालात हैं, और बेहतरी आएगी तो कब आएगी? और ये मिनहसुल कौम, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक गवर्नमेंट पे कोई तनकीद नहीं है या किसी एक गवर्नमेंट की कोई साइड नहीं है। सर भाई बेहतरी कुछ चीजों में आई है, कुछ चीजों में आई थिंक डाउनफॉल आया है, मगर अगेन आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विद यू कि इसमें गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर भी सकते हैं, मगर आई बिलीव ना करें तो अच्छा, कि हम सबसे पहले अपने घर में बेहतरी देख लें। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ब्लेम करने से पहले अगर हमें ये लगे ना हम अपने अंदर बेहतरी ले आए हैं, सो फिर अपने से नियर वाले, फिर उसके बाद मतलब इज सर्कल। बट अगर हम अपने अंदर ही कोई बेहतरी नहीं लाते, हर वक्त ये कहें क्रिप करे कि फलां गवर्नमेंट है, फलां ये है, और वो नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है। ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग, अभी आपकी पिछली खातून से बात हो रही थी, मैं कल सड़क पे जाते हुए सोचा था यार, अगर मुझे कभी कोई पावर मिले, नॉट एज एन वजीर आजम, बिकॉज आई मीन पावर, वजीर आजम नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो अच्छा, तो मैं यही सोचा था मैं क्या करूंगा। तो आई वाज थिंकिंग, मगर बेसिक बड़ी छोटी छोटी चीजें पहले ठीक करे ना। लाइक ये थॉट मेरे ज़हन में कल आई, क्यों मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरे साथ से एक बाइक वाला गुजरा जिसकी लाइट नहीं थी। सो आई वाज थिंकिंग, वो बंदा है जो अब 30-40 रुपए की लाइट है या 50 रुपए की लाइट होगी, अगर गवर्नमेंट 2 दिन के लिए हर महीने अपने सरकारी दफ्तर के मुलाजमों के जिनको प्रोटोकॉल मिलते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम कराए ना, और उस पैसे से अवाम की बेहतरी पे लाइव लगा देते सड़क पे, जिसके पास हेलमेट नहीं उसको हेलमेट देते, जिसके पास लाइट नहीं है उसकी लाइट लगा देता है। कितनी फरहान, तुम्हें मेरी तालियों की आवाज आ रही है? हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अग्रीड, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। यार तुम लंदन चले जाओ, तुम अमेरिका चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं, वहां जब गवर्नमेंट के लिए कोई काम करता है ना, तो उसको कोई खास मराहत नहीं मिलती हैं, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। वहां पर जो एमपीएस एमएनएस होते हैं उनके पास कुछ नहीं, वो ट्रेनों के अंदर, ट्यूब्स के अंदर सफर कर रहे होते हैं। टोटली एग्री। और हमारे यहाँ जाने दो, आगे जी फरहान, आगे बात कीजिए। हाँ, तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ सर भी लोगों ने बनाया हुआ है कि हमें थ्रेट है, प्रोटोकॉल चाहिए, कुछ नहीं है, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हमने ये ट्रेंड बना लिया है। अगर हम पहले दिन से, जैसे कायदम की बात करते, पहले दिन से आम आदमी की तरह रहते हैं ना, लोगों के बीच में होते, तो शायद ये हमारा थॉट प्रोसेस बनता ही नहीं। नहीं, आप ये तो देखिए, ये सालों से चलता आ रहा है कि फरहान तुमने कितनी खूबसूरत बात कही है। मैं आपको हिस्ट्री पे थोड़ा सा लेके जाता हूँ। इतनी हसीन तुमने बात की, भी कायद आज़म का नाम लेके। अगर आपको कायद आज़म जैसी जिंदगी गुजारनी है ना, किसी को भी गुजारनी है, उसके लिए काम करो भाई, बिकॉज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काम किया था। 30,000 रुपए महीना की नौकरी, 30,000 रुपए महीना की नौकरी छोड़ी थी, मतलब ठुकरा दी थी, और कहा था ये मैं योमिया बनाऊंगा, और बना के दिखाए। कायद आज़म वाज एक्सट्रीमली रिच। एट द सेम टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा डोनेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। ये जो हम डॉन देखते हैं, आज इसका वजूद ही ना होता इफ इट वाज़न्ट फाउंडेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे। और उनका मतम नजर क्या था? मतम नजर ये था कि जी देखिए, जराए इब्लाग मुसलमानों के पास उर्दू के अखबारात थे, लेकिन जब तक वो खबर जिस तरह से अंग्रेजों तक पहुंचती थी तो उनको समझ नहीं आता था, वो उसकी हैयत जो थी वो बदल जाती थी। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जराए, कोई जी एग्जैक्टली चाहिए, कोई ऐसा अखबार होना चाहिए, कोई ऐसा जराए इब्लाग होना चाहिए। अखबार उस जमाने में सबसे बड़ा मीडियम था, कि अखबार ऐसा होना चाहिए कि जहां मुसलमानों की नुमाइंदगी मैं उस जबान में करूं जो इस दौर के हाकिमों को समझ आती है। बिल्कुल, दैट इज व्हाई डॉन का इजरा हुआ था। शायद भी उसका बैकग्राउंड था कि ही वर्क्स विद विजन, ऑफ कोर्स। तो वो उनको एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या कौम के लिए करना है। अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि लोगों को ये पता है कि मुझे अपने नस्लों के लिए क्या करना है, कौम की नस्ल के लिए क्या करना है, दैट इज नॉट द विजन। अगर हम सिर्फ ये छोटी सी 2-4 चीजें इंप्लीमेंट कर देना
कि आप पहले बच्चे को प्री नर्सरी में पहले 2 साल सिर्फ एथिक्स सिखाएं, कोई बुक्स ना पढ़ाएं, कल्चर सिखाएं, तहजीब सिखाएं। आप कुरान पाक मैंडेटरी कर दें क्लासेस में, ऐसी कुछ चीजें कर दें, हमारी अगली नस्लें हो ही नहीं सकता कि ठीक ना हो। आपको पता है जापान में सबसे पहले एथिक्स ही सिखाए जाते हैं। बिल्कुल। खैर एनीवे फरहान, और वो इसलिए हमसे बेहतर है। वो हमसे, मुझे कभी कभी लगता है कि वो रिलीजियसली भी वो चीजें हमसे बेहतर करते हैं जो हम नहीं करते बीइंग अ मुस्लिम। देखिए हमने, वो बहुत सारी चीजों में हमसे बेहतर फॉलो करते हैं। देखिए रिलीजन मैं उस पर जाना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ किस तरह से हम रिलीजन को ट्रीट करते हैं। आप देखिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता बिकॉज जाहिर है वो एक बड़ी एक बहस है। मैं आई वुड लाइक पीपल टू कम यहाँ पे, और किसी दिन एक मैं उलमा को लेके आऊंगा। उलमा का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था और हो सकता है, बट क्या वो रोल अब है? अब वो रोल नहीं, आपस के झगड़े ही नहीं जाते उनके। इट्स अ बिजनेस नाउ अनफॉर्चुनेटली। नहीं देखिए बिजनेस, देखिए कहीं ना कहीं बिजनेस का एक एलिमेंट जरूर आएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या तहजीब भी, उसको भी वो भी इससे मुत्तसिल है या मुंसलिक है कि जी बिजनेस होगा तो तहजीब होगी? नहीं। सबसे बड़ी बात, एक बहुत भारी जिम्मेदारी है उलमा पे, उनको बैठना है साथ। आज भी हम माने या ना माने, लेकिन हमारी पहचान क्या है? मुसलमान है ना हम। बेशक। तो कहीं जब आपको गाइडेंस लेनी होगी तो आप कहां जाएंगे? अच्छा, फिर हमने ये समझा हुआ है कि इल्म जो है वो सिर्फ खास लोगों की मीरास है। ये नहीं हो सकता। आपके पास किताब है, अल्लाह की किताब है, उसके तर्जुमे तफसीर मौजूद हैं, लोगों की बहुत सारी चीजें कहीं भी मौजूद हैं, उसको उठाएं, पढ़ें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बिल्कुल। मैं आपके साथ भाई जैसे लास्ट कमेंट आपका टाइम ले रहा हूँ। मैं आपकी इस बात से छोटी सी चीज, मेरी जो अदना सी नॉलेज है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देख के लोग ज्यादा मुसलमान हुए, रादर देन दैट कि वो प्रीच जब करते थे, उनकी जब उन्होंने देखा कि यार ये बंदा क्या खूबसूरत चीज है, उनका नेचर चीजें कैसी हैं, सुभान अल्लाह, उसको देख के लोग ज्यादा हुए। तो हम मुसलमान कहलाने से बेहतर है नजर आने चाहिए। और दूसरी तो अगर हम नजर आएंगे बेहतरी भी होगी और सब चीजें खुद ही ठीक होंगी। और दूसरी बात, दिस इज व्हाट आई बिलीव। यूर एब्सोल्युटली राइट। और दूसरी बात, ये सफर आसान नहीं है। आप हुजूर की 40 साल जिंदगी देखें और फिर ऐलान नबूवत देखें, और ऐलान नबूवत के बाद मुश्किलात देखें। 13 साल मक्के के देखें, फिर 10 साल मदीने के। आप इमेजिन करें कि किस तरह की जिंदगी गुजरी है, किस तरह। क्या मेरे नबी से ज्यादा सूबतें किसी ने बर्दाश्त की हैं? कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं। और फिर हर हाल में शुक्र किए। और आप ये देखिए, ये होता है फातेह, ये होता है लीडर, कि आप जब उस जगह में दाखिल होते हैं जिस जगह को आपने छोड़ा था और आपने पलट के कहा था कि मुझे ये जगह छोड़ते हुए अफसोस हो रहा है, जब आप वहां दाखिल होते हैं तो आप फातेह हैं। आपके पीछे फौजें हैं, लोग हाथ बांध के खड़े हैं, और उन्हें ये पता है कि आज बदले का दिन हो सकता है। और आपके इज्ज का क्या आलम है कि आपकी जो पेशानी मुबारक है वो ऊंट की कोहान से लगी हुई है, और आज आप ये कह रहे हैं कि सब माफी का दिन है। तमाम तारीफें खुदा के लिए। ये देखिए, आज अगर वो इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हैं तो ये उनका नमूना है, ये उनका रोल मॉडल है। आज आप किसी को थोड़ा सा, पाकिस्तान में थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा इख्तियार दे दें, कल उसने अंत बचा के रख देनी। अपने दुश्मनों को तो हम क्या माफ करेंगे, अपने दोस्तों से दगा कर जाते हैं। भाई को नहीं छोड़ता सर भाई, दैट इज द इशू। वही मैं आपको बताऊं ना, बेहतरी जैसे आपका, अगेन दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपने अंदर बेहतरी नहीं चाहते, हम चाहते हैं सामने वाला बेहतर हो जाए। तो दैट इज द इशू। सर फरहान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। प्लेजर, थैंक यू। आप भी। दैट वाज फरहान फ्रॉम लाहौर, एंड लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। 021111637236 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? साहिर भाई अमार बोल रहा हूँ, लाहौर से। अमार, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? अमार, आर यू डूइंग ओके? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो अमार, कैन यू हियर मी? अच्छा, आई थिंक आपकी कॉल जो है वो लगी तो है, बट समहाउ हमें प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा। 02111
021-637-236। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, आपका नाम? अल्लाह का शुक्र। मैं जफर बोल रहा हूँ बावलपुर। कैसे हैं जफर भाई, ठीक हैं? खैरियत सर, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह का करम। जी जफर भाई, क्या कहते हैं? क्या हाँ, मैं पहले बात सुन रहा था आपकी और भाई बात कर रहे थे, आपके जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप नाम ले रहे थे तो बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। तो बात ये है भाई, मेरी तकरीबन 60 होने एज हो गई है। ओके। तो इनको जो चीजें ना, अगर ये पाकिस्तान की आवाम आवाज लगा इन लोगों को मैं अच्छा, मुझे ना आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन में आ रही है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे प्लीज़ दोबारा जफर भाई कॉल कीजिएगा, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी और बाहर भी लोगों को ठीक तरह से जाएगी नहीं, बिकॉज बहुत कट रही है। तो आपकी कॉल भी होगी, लेकिन इसके बाद अगर आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे तो ये ज़्यादती होगी आपके साथ। तो प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। 021-111-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम, you're on the air। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहिर अदी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं मुफर्रा बात कर रही हूँ। मुफर्रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए मुफर्रा, क्या सोचती हैं? हालात ठीक होंगे, ऐसे ही रहेंगे, कुछ बेहतर हुए हैं, क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है हालात ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान के, लेकिन तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। अच्छा, और हम क्या करें इस सिलसिले में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कतरा कतरा करके दरिया बनता है। अगर आप एक इंसान कोशिश करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, क्या पता आपको देखा देखी दूसरा करे और इस तरह बेहतरी होती जाए। ओके, सो यू मीन, अच्छा चलिए, ये जिम्मेदारी तो चलिए आपने आवाम को दे दी और आवाम को शायद ये काम करना भी चाहिए। यू एब्सोल्युटली राइट, हमें खुद भी ठीक होना है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी ऊपर वालों की भी तो है, उन्हें क्या कहती हैं? वो जब तक वो नहीं सुधरेंगे तो फिर मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, तो ये नहीं हो सकता कि वो ठीक हो जाएं और हम ऐसे ही रहें, और हम ऐसे ही रहें और वो, मतलब ये नहीं हो सकता, दोनों को एक देखिए, साथ वो काम। ठीक हो नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक हो नहीं सकते। नहीं नहीं, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपको अंदाजा ही नहीं आपने क्या कहा है। अगर हम ठीक हो जाएंगे तो हम ही में से तो बाकी लोग आएंगे ना, जो ऊपर आएंगे, जी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है ना कि वो भी तो हमारी सुने ना। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। आपने ये कहा कि हमें ठीक होना है, राइट, हमें अपनी जिम्मेदारी, लेकिन दो तरीके होते हैं मुल्क को ठीक करने के या कौम को ठीक करने के। एक तरीका ये होता है कि ऊपर से जो क़यादत होती है वो ठीक होती है और उसकी रहबरी जो है वो नीचे आती है और नीचे लोग सही हो जाते हैं, उनकी देखा देखी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है, दूसरा तरीका भी होता है ना, दूसरा तरीका ये होता है कि कौम ये रियलाइज कर लेती है और बजाय इसके कि एक बहुत बड़ा लीडर पैदा करे, इंडिविजुअली कौम कोशिश करती है और एक बेहतर कौम बन के उभरती है और फिर बेहतर लोगों के हाथ में क़यादत आती है। जी, तो ये तो कौम पर डिपेंड करना है ना कि आने वाले को सोच समझ कर चुना जाए। ऐसा भी तो हो सकता है जब तक हम क्योंकि हमारे होता है हमारे हाथ में कि हम किसको चुन रहे हैं। हमारे पता, अगर हमें पता होगा कि कौन आ रहा है, तो अगर हम अच्छे इंसान को चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए, हमारे हाथ में ना चुनाव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अभी नहीं है, होगा कुछ अरसे के बाद, अभी नहीं। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जाहिर है उसके बहुत सारे और अवामिल भी हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी को ब्लेम करना शुरू कर दें कि ये इंटरवेंशन क्यों होता है। देयर आर रीजंस फॉर इट। तो अभी हम उस पर नहीं जाते। जब तक हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और तमाम लोगों को, इदारों के साथ साथ पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस के साथ साथ अवाम को, हम सबको एक टेबल पे आना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा और बात करनी। मैं ज्यादा कुछ तो बोल नहीं सकती क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि मैं टांगे तोड़ देती हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा था उस दिन भी, बहुत अच्छा पढ़ा था। नो वरीज, नो नहीं, देखिए, मैंने पढ़ा था, मैंने 5 मिनट में याद किया था, मेरी फुप्पो ने याद करवाया था 5 मिनट में मुझे। कल मैं रेल में थी और रावलपिंडी से लाहौर आ रही थी, तो मैंने उनकी बात सुनी और मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब मैंने सिर्फ 5 मिनट में याद करके आपको सुनाई। आपने तो अपने वालिद की भी देख कर पढ़ी थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट्स ओके, नो वरीज, नो वरीज। आप बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बिल्कुल भी आपने गलत नहीं पढ़ा। इट्स फाइन। जी जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुफर्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दैट वाज मुफर्रा एंड ऑफ कोर्स शी गोज कि सभी को ठीक होना पड़ेगा और हमें भी ठीक होना पड़ेगा। आई एग्री विद इट, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद
अभी बहुत दूर हैं, हो सकती हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 02111637236 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम, you're on the air। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? सैर भाई मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, कैसे हो तुम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सैर भाई कल आपने एक चीज का जिक्र किया था शहर का ना, जी जी और कोर्ट समावे का। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, कोर्ट समावा वहाँ कोई आपके पेरेंट्स वगैरह कोई रहते थे क्या? मेरे फादर का ताल्लुक कोट समाबा से है और मेरे दादा जो थे वो कोट समाबा में थे, मेरी दादी कोट समाबा में। हम सब के सब, मतलब मैं तो कभी नहीं रहा वहाँ, लेकिन हमारी जो जी। आबाई हवेली थी वो वहीं थी, उसी जगह थी। हमारे गांव, खेत खलियान, जो फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी कोट समाबा के अंदर थी। कोट समाबा, रहीम यार खान, इसके दरमियान शक्ल हुआ करता था। जी क्योंकि सैर भाई मैं खुद वहीं का हूँ कोर्ट समावे का ना, इसलिए। आप कोट समाबे? वेरी नाइस भाई, वेरी वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे या ऐसे ही चलेंगे, या तुम्हें लगता है कुछ बेहतरी आई है? नहीं इंशाल्लाह सैर भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह। और तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे? वजह तो होगी ना। वजह ये है कि सैर भाई आने वाले कुछ दिनों में क्या पता सब एक साथ बैठ जाए, सब एक दूसरे की बात मानने लग जाए, सियासतदान जो है ऊपर वाले। ओके, चलें। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी ये बात जो है यही सच हो जाए। मुझे लगता तो नहीं कि बैठेंगे, लेकिन बहरहाल हो सकता है ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए बैठ जाएं वो। तो आई एग्री विद इट कि अगर जिस दिन वो बैठ गए उस दिन तो हो ही जाएगा। 02111637236 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। रेडियो बंद कर दीजिए। कौन बात कर रहे हैं? साहिर भाई अमार बोल रहा हूँ। कैसे अमार, हैं? रेडियो ठीक-ठाक हैं? बंद। बिल्कुल ठीक हूँ अमार, तुम्हें रेडियो बंद करना पड़ेगा। रेडियो बंद कर दो। सर मैंने कर दिया, रेडियो Alright, मैंने alright. बंद कर दिया। अच्छा मुझे तो आपको आवाज है? मुझे बताइए कि आपको क्या जी, लगता है, कभी हालात ठीक होंगे या कुछ बेहतर हो गए, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, या अभी तक अवाम पे वो उनके जो सम्राट हैं वो नहीं पहुंचे हैं पॉलिसीज के? क्या वजह क्या है? साहिर भाई दो चीज़ें डिफरेंट हैं। एक तो ये है कि अगर आप उम्मीद पे बात की जाए करें तो होप सस्टेन्स लाइफ, अल्लाह करे कि सारी चीज़ें बेहतर हों और बेहतरी की तरफ जाएं। और अगर आप फैक्ट्स की बात करते हैं तो चेंज नहीं आएगा इन माय ओपिनियन, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाने पाक है कि जब इंसान के पास इक़्तिदार पैसा आता है ना तो वो बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। हम लोग ही होते हैं जब वोट की ताकत से ऊपर आते हैं, और ऊपर आने के बाद फिर हमारा जो प्राइम फोकस होता है ना, दैट इज़ ओनली कि हम कहीं से जो है ना वो अपनी फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे एक अभी मेरी बहन ने कॉल किया, वो कहती हैं कि ऊपर वाले बदलेंगे तो नीचे अवाम बदलेगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कब से कि ऊपर वाले बिगड़ते हैं और नीचे वाले और बिगड़ जाते हैं। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन एक्चुअली। तो नहीं, ये actually हालात वो उनकी जो बात है ना मार, वो ठीक है। जब ऊपर से आप देखते हैं ना कि ऊपर वाले ऐसे हैं, तो आप उससे ज्यादा खराब हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता होता है ऊपर ही लॉलेसनेस इतनी ज्यादा है तो नीचे कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। आप वही तो बात है साहिर भाई। देखें, सॉरी मैंने आपको इंटरवीन किया कि इतनी बड़ी बात है कि जब इंसान इतने ताकत के साथ, वोट के साथ अपने आप को लेके आता है अवाम की चुनाव से ये जो है हुक्मरान बनते हैं, तो फिर रादर देन कि आप उसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, उसको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, वो अपने आप की जो पावर है उस चीज़ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चीज़ें फिर कैसे सही होंगी? डेफिनेटली उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब ऊपर लॉ बनाएंगे और खुद इंसान अपने ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन उस चेंज को एक्सेप्ट कौन करे? अच्छा तुम तीन चीजें बताओ मुझे, तीन चीजें बताओ जिससे हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट असल में ना मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे पहले तो हुक्मरानों को खुद चेंज होना चाहिए। उनको चाहिए कि जिस अहद के साथ वो आए हैं उसको निभाएं। कुछ निभाते भी हैं, लेकिन कुछ निभाते उनके इतनी ज़्यादा अपोज करते हैं, उनके अपने ही जो हैं उनके कॉलीग्स के, वो उस अपोजनेस के अंदर ही जो है ना वो बह जाते हैं। तो आई थिंक सो कि एक तो उनको अपने आप को हर हाल में निभाना पड़ेगा, हर चीज़ में। और दूसरे नंबर पे ना मेरे एक बॉस थे, वो चेंज होके कहीं गए और बहुत बड़ी पोजीशन पे गए, तो मैंने उनको ये बात कही, मैंने कहा कि सर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप जब तक चेंज नहीं करेंगे ना इस चीज़ को, इस सारी चीज़ों को, सिनारियो को, तो उस टाइम तक किसी भी तरह का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा, किसी चीज़ के अंदर भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा।
तो वैसे भी जैसे मैंने आपको कल भी शायद बताया था, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाने पाक है कि मुश्किल तरीन काम जो होते हैं वो बेहतर तरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि उनको निभाने की बेहतर तरीन सलाहियत रखे। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट किस्म के लोग देखे हैं, ऐसे ऐसा माइंड है हमारे मुल्क में माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसकी इंतहा नहीं है। जब वो डिलीवर करने पे आते हैं तो उनको कोई भी जो है वो रिकॉर्ड उनका ब्रेक नहीं कर पाता, उनको उनको उनकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाता। लेकिन बात अगेन वही है कि वो डिलीवर जो करना भी चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है ना, ये चीज़ है साहिब भाई सारी। तो और जैसे भी वैसे भी हम ऐसे जी यू थिंक आइंदा आने वाले दिन बेहतर होंगे या नहीं? इस पे तो एक शेर याद आ गया, इरशाद, आप अगर इजाजत दें। वो इरशाद, कहते हैं इरशाद। कि लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे, शहर हैं और बहुत। क्या तो बात, ये जो है ना, ये चेंज के लिए हम लोगों को भी एफर्ट करनी पड़ेगी डेफिनेटली। अच्छी चीज को जो है वो एंडोर्स करना पड़ेगा। जैसे ये फरहान साहब थे, शायद उन्होंने कॉल करके बताया कि करप्शन जो है व्हाटएवर जो भी, हम लोग ना ईज तलाश करते हैं। हम कभी मैरिट के ऊपर किसी चीज को भी जो है ना वो एंडोर्स ही नहीं करते, एग्री नहीं करते, उसको ऑन ही नहीं करते। मैंने तो ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली, कि जिसकी इंतहा नहीं होगी। कुछ लोग हमारे जो है वो मज़ार पे जाते हैं, ये शराइन्स पे जाते हैं, ठीक है जाना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन वो उस पे जाने के लिए भी प्रोटोकॉल मांग रहे होते हैं कि जी हमें प्रोटोकॉल दिलवाया जाए। अच्छा, किसी हॉस्पिटल में जाना है तो बजाय इसके कि आप लाइन में लगें, आप जो है वो प्रोटोकॉल उसके लिए भी चाह रहे होते हैं कि हमारे जाने से पहले लोग जो है वो बाहर खड़े हों। अच्छा, उसके बाद अगर आपका कोई पेपर कम है, किसी सरकारी ऑफिस में चला जाएं, कोई भी फाइल में कोई पेपर कम है, बनिस्बत इसके कि वापस पलटें, जाके उसको पेपर पूरा करें, डॉक्यूमेंट पूरा करें और दोबारा उसको लेके आएं और सबमिट करें। हम उधर ही कोई शॉर्ट जो है ना वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये जो है ना कुछ पैसे लेके काम शाम जो है वो चलता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो तुमने अभी जो तुमने बात की, ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल हमें चाहिए होता है, ये कहाँ से स्टेम होता है? इसकी वजूहात क्या होती हैं? वो स्टेम होता है, कहाँ से निकलता है? व्हाट डू यू थिंक? ये हर एक इंसान, हमारे में ना हर इंसान जो है ना वो अपने आप को ना पता नहीं क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं और पता नहीं क्या कुछ समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल मिल जाए, हमारा काम हो जाए, दूसरा भाड़ में जाए। अल्लाह रहम करे, हर इंसान को फौकियत दें, खुदारा इंसान को फौकियत दें, इंसान की वैल्यू को समझें। देखें, इंसान जो है ना, अगर आप इंसान की वैल्यू करेंगे ना, तो मेरा ये जाती मानना है, सॉरी साहिर भाई, जब आप किसी के लिए आसानियां पैदा फरमा रहे होते हैं ना, पैदा कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी आपके लिए आसानियां ही पैदा करते हैं। ये प्रोटोकॉल लेने का कुछ भी फायदा नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस हमारी तंग नजरी होती कि हम जाएंगे, अगला बंदा जो हमें उठ के मिलेगा, 4 बंदों में हमारी वाह वाह हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा सिस्टम भी थोड़ा बहुत जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन अल्लाह करे कि हम दुआ कर सकते हैं, अपने आप को सही करें कि ये वेंटिलेटर से आए, रिकवर हो, सारी चीजें हों, हर चीज बेहतरी की तरफ गामजन हो, निस्बत इसके कि हम 2 कील जो है वो अल्लाह ना करे। अच्छा, मजे की बात है, हम ना वेस्ट पे ना इल्जाम लगाते हैं कि वेस्ट से हमने बड़ी बुरी बुरी चीजें सीखी। वेस्ट में कुछ अच्छी चीजें जो हम कभी नहीं सीख पाए, जैसे कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, जैसे कि टोनी ब्लेयर जो था, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा तो वो ट्यूब में सफर करता था। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में जॉर्ज बुश सीनियर को, जो 1 मरतबा प्रेसिडेंट रहे और 2 मरतबा नायब सदर रहे रेगन गवर्नमेंट में, 1 मरतबा खुद भी प्रेसिडेंट रहे, ये वही आदमी हैं जो CIA के चीफ थे। इनको मैंने अपने आंखों से नॉर्मल लोगों की तरह लाइन में लग के शॉपिंग करते हुए देखा है, नॉर्मल लोगों की तरह। सैम्स क्लब वहाँ एक जगह है जहाँ लोग शॉपिंग करते हैं, वो सैम्स क्लब में आए हुए थे, बहुत नॉर्मल सी शॉपिंग हो रही थी। उनको जो प्रोटोकॉल मिला हुआ था, वो 2 उनके सीक्रेट सर्विस के लोग होते हैं, जो कि बतौर अमेरिकी प्रेसिडेंट आपके पास आपका हक होता है कि आपके साथ वो लोग होते हैं, लेकिन वो भी बाहर ही खड़े थे, अंदर किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। और ना उनको किसी ने ये कहा कि आप आगे लाइन में लग जाएं, आप आ जाएं, आपका नाखून टूट जाएगा, आपके बाल खराब हो जाएंगे, आपको लोग देख रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं थी, नथिंग। आज मैंने बड़ी हैरत की बात, मैं आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा देख रहा हूँ, तो आज मैंने देखा रायन रेनल्ड्स एक बहुत बड़ा नाम है हॉलीवुड का, तो वो बड़े नॉर्मल अंदाज में जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज के अंदर। हमारे यहाँ अगर आपकी 4 चीजें मशहूर हो जाए ना, तो 5वें दिन आप बात करना भूल जाते हैं लोगों से। 4 चीजें, बिल्कुल। मतलब
मुझे समझ ही नहीं आता वाई। मुझे याद है मैं सॉल्ट लेक सिटी एयरपोर्ट पे था, तो मैंने उस जमाने में वुडी हैरिसन को देखा था, 4 लोग उनके साथ, कोई बड़ा प्रोटोकॉल नहीं। उस जमाने में ऑटोग्राफ का चक्कर होता था और वो ऑटोग्राफ उन्होंने दिया। मुझे याद है मैं प्लेन में सफर कर रहा था, स्टूडेंट था, तो मैं ह्यूस्टन से या पता नहीं LA से डेनवर जा रहा था, कहीं जा रहा था मैं, तो एक बहुत बड़ा नाम है, आप उसे कभी गूगल कीजिएगा, एक बहुत बड़ा एथलीट गुजरा है अमेरिका में और उसका नाम था कार्ल लुइस, स्प्रिंटर था वो। तो आगे 4 सीटें होती हैं फर्स्ट क्लास की, जाहिर है मैं तो इकोनॉमी में बैठा हुआ था, मैं बहुत यंग सा बच्चा था, पैसे वैसे होते नहीं थे। खैर, तो जब मैं उस तरफ से गुजरा तो मैंने देखा कि ही इज कार्ल लुइस ना, इतनी देर में जहाज का टेक ऑफ होने वाला था, तो मैंने जल्दी जल्दी पेपर ढूंढने की कोशिश की, मैंने कहा मुझे तुम ऑटोग्राफ दे दो, तो ही लुक्ड एट मी, गोस मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, आई विल कम टू यू एंड आई विल गिव यू द ऑटोग्राफ। अच्छा, मैं भूल भाल गया, मैंने कहा यार अब तो निकल जाएगा, वो तो 4 सफ़ें तो पहले ही निकल जाती हैं, बड़ा जहाज था, 4 तो सीट्स तो पहले ही निकल जाती हैं, वो तो निकल जाएगा, कहाँ देगा सर। ऐसे 1 घंटा फ्लाइट के दौरान, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही केम टू मी एंड ही गोस यू वांटेड द ऑटोग्राफ राइट। मैं उसके वो ऑटोग्राफ मेरे पास आज भी है, तो उसने बैठ के मुझे ऑटोग्राफ दिया एंड आई वाज सो हैप्पी, जस्ट मेड माय डे। मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ यार, मुझे तो ये कॉलर जो खड़े हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कैसे कॉलर खड़े हो गए आपके। बस पाकिस्तान में साहिर भाई यही है ना, जिन लोगों से हम आते हैं, जहाँ से मैं तुमको एक बड़े मजे की सॉरी मैं ज्यादा बोल गया, तो मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं कभी बाहर जाता हूँ ना, तो मेरे साथ जाहिर है जो लोग होते हैं, मैं उन्हें हमेशा मना करता हूँ कि किसी को आप, उनमें से कुछ लोग ना अपने आप में ही वो होते हैं, नहीं भाई भाई कभी मुझसे नहीं, भाई अभी, अरे क्या बकवास है ये। मैंने सारी जिंदगी कोशिश की है कि लोग मुझे पहचाने, मैंने उसके लिए काम किया है, और जब आपको लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं, वाई? वो मेरे साथ ऐसा क्या हो जाना है? बिल्कुल ऐसे ही है साहिर भाई। देखिए, असल में पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि जो लोग आपको चुन रहे हैं, जिनकी वजह से आपको मोहब्बत मिल रही है, आप अपने आप को उनसे सुपीरियर समझने लग पड़ते हैं। आज अल्लाह ना करे बंदा मर जाए, कब्र में सब कुछ गया, फेम भी गया, मजदूर भी उधर है, एक्टर भी उधर ही है, प्रेसिडेंट भी वहीं पे। इंसान को अपनी हैसियत में रहना चाहिए और अपने आप में रहना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, इन माय ओपिनियन। हमार बहुत बहुत शुक्रिया, एज ऑलवेज। टाइम खत्म, एज ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू अगेन। और मुझे कल तुम्हारी कॉल की बहुत खुशी हुई थी, और मैं जेन्युइनली बहुत कदर करता हूँ तुम्हारी कॉल की, बहुत शुक्रिया सभी की, लेकिन बस इट वाज जस्ट वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दैट वाज अमार। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे इजाजत दीजिए, जिंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात होगी और कल भी इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो वो लोग जो आज कॉल नहीं कर पाए हैं, जिनकी कॉल नहीं मिली है, आज जरा खुल के बातें हुई हैं, तो कल हम और ज्यादा खुल के बात करेंगे एंड यू गाइस कैन पार्टिसिपेट इन इट। और मैं ये चाहता हूँ कि आप बात करें। जब हम बात करेंगे ना, तो डायलॉग से बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। बट एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान टेक्स केयर ऑफ यू, प्लीज टेक केयर ऑफ पाकिस्तान। कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज। This is Mira FM 107.4.